सोचिए जरा, एक ऐसी जगह के बारे में जहां भूगोल खुद ईश्वर की भाषा बोलता हो। आज हम ओंकारेश्वर की यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां आस्था, प्रकृति और मिथक मिलकर एक दिव्य चमत्कार रचते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हो अगर हिंदू धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद धरती ने अपने ऊपर उकेरा हो। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये जगह है मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर। यहाँ पवित्र नर्मदा नदी एक द्वीप के चारों ओर इस तरह से बहती है कि वो द्वीप हूबहू ओम के आकार का दिखाई देता है। और हाँ, ये कोई हल्की फुल्की बनावट नहीं है, ये इतनी सटीक है कि सैटेलाइट तस्वीरों में भी साफ साफ दिखती है। इस द्वीप को मानधाता या शिवपुरी भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आज की यात्रा हमें कहाँ कहाँ ले जाएगी। हम सबसे पहले इस अद्भुत ओम आकार के द्वीप को समझेंगे, फिर पवित्र नर्मदा नदी के महत्व को जानेंगे, राजा मानधाता की कहानी सुनेंगे, एक ज्योतिर्लिंग और 2 मंदिरों के रहस्य को सुलझाएंगे, आदि शंकराचार्य और उनके गुरु की गुफा की कहानी देखेंगे, और आखिर में ये सब मिलकर कैसे आस्था का एक संगम बनाते हैं ये समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस अद्भुत भूगोल को समझते हैं जो इस जगह की पूरी कहानी की नींव रखता है। अब देखिए, ओंकारेश्वर के महत्व को समझने के लिए ज्योतिर्लिंग का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये कोई हाथ से बनाई गई मूर्ति नहीं है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ। इन्हें स्वयंभू माना जाता है, मतलब ये शिव की ऊर्जा का वो रूप है जो धरती से खुद प्रकट हुआ। और ये जानना भी जरूरी है कि भारत के 12 सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में ओंकारेश्वर का स्थान चौथा है। तो सवाल ये है कि ये दिव्य ओम का आकार बना कैसे। इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है नर्मदा नदी को, एक ऐसी नदी जो खुद में ही बेहद पवित्र मानी जाती है। नर्मदा की पवित्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुराणों के अनुसार स्वयं देवी गंगा भी साल में एक बार एक काली गाय का रूप लेकर नर्मदा में स्नान करने आती हैं, ताकि वो लोगों के पापों से खुद को शुद्ध कर सके। ये नर्मदा की प्राचीनता और उसके अद्वितीय स्थान को दिखाता है। 2600 किलोमीटर ये दूरी है उस विशाल नर्मदा परिक्रमा की, एक ऐसी तीर्थयात्रा जिसमें भक्त पूरी नदी के किनारे किनारे पैदल चलते हैं। और सोचिए, इतने लंबे और पवित्र रास्ते पर ओंकारेश्वर ही वो इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो पड़ता है। इस द्वीप का एक और नाम है मानधाता, और इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प शाही और पौराणिक कहानी छिपी हुई है। तो देखिए, समय के साथ इस द्वीप की पहचान कैसे बदली। बहुत पहले इसे बैदुर्यमणि पर्वत के नाम से जाना जाता था। फिर सूर्यवंश के 17वें राजा हुए मांधात्री। उन्होंने यहाँ भगवान शिव को खुश करने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उनकी इसी भक्ति के सम्मान में इस द्वीप का नाम हमेशा के लिए मांधाता पड़ गया। और अब हम आते हैं ओंकारेश्वर के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं कि सबसे कंफ्यूजिंग पहलू पर, एक ऐसी पहेली जो कई लोगों को उलझा देती है। तो यही वो सवाल है जो यहाँ आने वाले कई श्रद्धालुओं के मन में उठता है कि अगर 2 मुख्य मंदिर हैं तो फिर असली ज्योतिर्लिंग आखिर है कौन सा। इसका जवाब ना इन दोनों मंदिरों के लोकेशन में छिपा है। एक मंदिर है ओंकारेश्वर जो द्वीप पर है, यानी नर्मदा के उत्तरी तट पर, और दूसरा है ममलेश्वर मंदिर जो नदी के दक्षिणी तट पर है, यानी मेनलैंड पर। तो असली कौन सा है? सच तो ये है कि दोनों हैं। प्राचीन द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में एक श्लोक आता है, ओंकार ममलेश्वरम। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये एक ही ज्योतिर्लिंग है जो 2 मंदिरों ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में आधा आधा बटा हुआ है। तो देखिए, ओंकारेश्वर सिर्फ भूगोल और पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, इसका एक बहुत गहरा दार्शनिक इतिहास भी है। यहाँ एक और कमाल की कहानी जुड़ी है। सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य अपने गुरु की तलाश में केरल से पैदल चलकर यहाँ पहुंचे। जब वो आए तो देखा कि नर्मदा में बाढ़ आई हुई है और उनके गुरु गोविंद भगवतपाद की गुफा डूब रही है। तब उस छोटे से बालक ने अपनी शक्तियों से पूरी की पूरी बाढ़ को अपने कमंडल में भर लिया। इस चमत्कार और आत्मा के ज्ञान को देखकर गुरु ने उन्हें तुरंत अपना शिष्य बना लिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर या सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं है, बल्कि ये इन सभी कहानियों, सभी तत्वों का एक अद्भुत संगम है। तो चलिए संक्षेप में एक बार फिर से देखते हैं।
ओमकारेश्वर एक प्राकृतिक ओम के आकार का द्वीप है जिसे पवित्र नर्मदा ने बनाया है। यह देश के चौथे ज्योतिर्लिंग का घर है जो 2 मंदिरों में फैला हुआ है। ये हमें राजा मांधाता की भक्ति की कहानी बताता है और साथ ही महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ओमकारेश्वर ही वो जगह है जहां प्रकृति, पौराणिक कथाएं और दर्शन एक होकर मिल जाते हैं?